इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तरी गाजा खाली करने को लेकर इजराइल के अल्टीमेटम को हमास ने फेक प्रोपेगेंडा बताया है। हमास का कहना है कि फिलिस्तीनी नागरिक इस जाल में ना फंसे। इजराइल की चेतावनी फेक प्रोपेगेंडा है, हमास का यह दावा है। दरअसल इजराइल ने साफ किया है कि उत्तरी गाजा को खाली किया जाए क्योंकि उसका लैंड ऑपरेशन अब शुरू होने जा रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन वो शुरू करेगा, लेकिन हमास जिसकी कोशिश ये रही है कि जो मानव ढाल की तरह लोगों का इस्तेमाल कर सके, लिहाजा उसने फिलिस्तीन के लोगों से ये अपील की है कि इस फेक प्रोपेगेंडा में ना फंसे और वहां से ना हटे। तो कहीं ना कहीं अब माइंड गेम भी शुरू हो चुका है। इजराइल की कोशिश यह है कि इस इलाके को खाली कराया जा सके ताकि हमास के जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त कर सके, लेकिन हमास की यह कोशिश है कि वहां मानवीय आबादी बनी रहे ताकि इजराइल को अटैक करने में दिक्कत आए। ऐसे में इजराइल फंस सकता है क्योंकि अगर उसने मानवीय लोगों पर हमला किया तो उसको नुकसान हो सकता है। वहीं अगले 24 घंटे युद्ध के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। इजरायली सेना आज हमास पर बड़ा पलटवार करने वाली है। हमास को जड़ से मिटाने के लिए इजराइल ने बड़ी तैयारी की है। गाजा ऑर्डर से देखिए विशाल पांडे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी न्यूज इस वक्त इजराइल में ग्राउंड जीरो पर गाजा बॉर्डर पर मौजूद है। देखिए कितनी बड़ी तादाद में इजराइल की डिफेंस फोर्सेस का मूवमेंट गाजा बॉर्डर की तरफ हो रहा है। ये देखिए बहुत भारी तादाद में इस वक्त आपको इजराइल की डिफेंस आर्मी से संबंधित जो लोग हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ ये लोग जा रहे हैं। इनका पूरा सामान इसमें है, हथियारों से लैस है और ये पूरा इलाका गाजा पट्टी से सटा हुआ है। तस्वीरें मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन दिखाएं इस वक्त, और काफ़ी जोश में दिखाई दे रहे हैं इजराइल के जो ये सैनिक हैं। मैं दिखाना चाह रहा हूँ उनकी तस्वीरें। बहुत भारी संख्या में इस वक्त इनका मूवमेंट हो रहा है गाजा पट्टी की तरफ। आप ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर कुछ कह रहे हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ सोल्जर्स हैं वो बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको गाजा बॉर्डर से दिखा रहे हैं। इस वक्त लाइव तस्वीरें हैं क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी यहाँ पर इजराइल की तरफ से की जा रही है और ये रास्ता जहाँ पर इस समय ये लोग गए हैं ये गजा पट्टी की तरफ ही जाता है और यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ही गजा पट्टी है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल। तो एक और इजराइल की ओर से हमास पर बड़ा हमला करने की तैयारी की जा रही है। वहीं इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है उसने अपनी सुरक्षा में जो चूक हुई है वो भी स्वीकार कर ली है। सुरक्षा में चूक के लिए हम जिम्मेदार हैं, आईडीएफ ने कहा है। गाजा पर आज से इजराइल का जमीनी हमला होने वाला है, इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और इजराइल ने बिल्कुल दो टूक कह दिया है कि बंधकों की रिहाई तक कोई मदद नहीं होगी। जो ब्लॉकेड उसने लगाया हुआ है, खाने पीने की जो सप्लाई बाधित की है वो जारी रहेगी। इस बीच जॉर्डन पहुंचे हैं अमेरिकी विदेश मंत्री, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति के साथ बैठक की है। इजराइल और हमास जंग को लेकर के दोनों के बीच चर्चा हो रही है। गाजा पर हमला घातक साबित होगा, हमास की ओर से यह चेतावनी दी जा रही है, धमकी दी जा रही है। दुश्मन पर हर अटैक का प्लान है। हमास अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और दावा किया है कि 3 घंटे में वो आईडीएफ के गाजा हेडक्वार्टर को कब्जे में कर सकता था। इन सबके बीच गाजा का आसमान पूरी तरह से धुएं से घिरा हुआ है। रह रहकर वहां रॉकेट और मिसाइलों की तस्वीरें सामने आती हैं। धमाकों की आवाज से गूंज रहा है यह इलाका, उत्तरी गाजा का इलाका, जहां अब ग्राउंड ऑपरेशन करने की तैयारी में है इजराइल। तो वहीं इजराइल पर हमला करने वाले हमास ने दावा किया कि वो 3 घंटे से भी कम समय में इजरायली सेना के गाजा डिवीजन पर कब्जा करने में सक्षम था। दावा कर रहा है हमास कि वो इजराइल के गाजा डिवीजन पर कब्जा कर सकता था, आईडीएफ के गाजा यूनिट पर कब्जा कर सकते थे। हमास ने जिस तरह से पिछले हफ्ते हमला किया था, सबको चौंका दिया था और इजराइल के सुरक्षा सिस्टम को भेद दिया था। उसके बाद से इजराइल की सेना लगातार पलटवार कर रही है। हवाई हमलों का सिलसिला जारी है और आज से जमीनी हमला भी शुरू होगा। इन सब के बीच माइंड गेम भी चल रहा है। एक दूसरे को चेतावनियां और धमकियां देने का भी सिलसिला जारी है। हमास का यह दावा है कि आईडीएफ के गाजा यूनिट पर कब्जा कर सकते थे। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल और हमास युद्ध का आज 7वां दिन। इजराइल ने पिछले 6 दिनों में 6000 से ज्यादा बम गिराए हैं। इस जंग में अब तक 2800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली सेना के 247 जवान भी मारे गए हैं। इजराइल ने अल्टीमेटम दे दिया है कि बंधकों को आजाद करे हमास, तभी बिजली, पानी और खाने पीने की सप्लाई गाजा तक पहुंच पाएगी।
Z News.